बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो आ रही है AITUC की तरफ से दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ज़्यादा मतलब कि डिटेल्ड जो मेमोरेंडम पेश किया है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डेट जारी किया गया था 8CPC के पोर्टल पे सारे ही यूनियंस को अपना अपना मेमोरेंडम अपलोड करने के लिए। तो AITUC ने भी अपना मेमोरेंडम अपलोड किया है और वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा डिटेल जिसको कहते हैं ना कर्मचारी फ्रेंडली मेमोरेंडम, उस हिसाब से अपना मेमोरेंडम तैयार किया है। उसका एक समराइज्ड वर्जन में आपके सामने लेके आया हूँ और वो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये तो चलिए सभी ने ही डिमांड किया है, कोई 2.86, कोई 3.25, कोई 3, इन्होंने 3 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड किया है। मगर जो एक यूनिक, हालांकि 2 यूनिक पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं। पहला है 6% इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अभी जो सेंट्रल लेवल के कर्मचारी हैं उनको साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है बेसिक के ऊपर। आपका जो बेसिक पे चल रहा होता है उस पर 3% इंक्रीमेंट मिल जाता है। इसको इन्होंने कहा है कि नहीं, ये बाय एनुअल होना चाहिए, मतलब कि एक बार आपका जनवरी में 3% मिले, एक बार आपका जुलाई में 3% मिले, मतलब एक साल में 2 बार आपको इंक्रीमेंट मिले, तो कुल मिला के 6% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए कम से कम। दूसरा तो पहले से मुद्दा उठा हुआ है कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि 0.8 अगर कंसीडर किया जाता है मदर फादर को ईच, तो यहाँ पे 5 का फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा, फैमिली यूनिट निकल के आएगा। और दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि इंक्रीमेंट भी 14% जो पिछली बार दिया गया था उतना ही दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं भी अगर मिलता है, मगर ये जो 5 फैमिली फैक्टर वाला बात है, फैमिली यूनिट वाला बात है, अगर इतना ही मान लिया जाता है फिर भी आप देखेंगे कि आपका 2.86 से ऊपर जा रहा है फिटमेंट फैक्टर। देखिए आगे क्या होता है। अगला है रिवाइज्ड डीए फार्मूला। यहाँ पे रिवाइज्ड डीए फार्मूला को लेकर ये बात की गई है कि जो कि आपका एक्चुअल मार्केट इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से किया जाए, ना कि बेस ईयर जो हमारा चुना जाता है पुराना उस हिसाब से किया जाए। बोनस के लिए मुद्दा इन्होंने उठाया है। रेलवे के भी कर्मचारी जिनका भी बहुत दिनों से डिमांड है कि बोनस तो कहा जाता है कि 78 दिन का मिलता है, मगर मिलता कितना है 18,000 रुपये। तो ऐसा क्यों? 78 दिन का मतलब तो 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीना का अगर सैलरी जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप डी के कर्मचारी का भी आपका 1 लाख रुपया बोनस तो कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो बोनस कैलकुलेशन रेट है दोस्तों वो 7,000 पर मंथ पे फिक्स किया गया है। उसके हिसाब से 78 दिन का मिलता है, तो आप जोड़ेंगे तो 17,900 कुछ रुपए आते हैं। मगर इस चीज़ को इन्होंने कहा है कि इसको आप सीलिंग को हटाइए। 7,000 तो बहुत पुराना है, 5th पे कमीशन के टाइम का है। आप इसको हटाइए और जो रियलिटी में जो बेसिक पे हर कर्मचारी की है उस हिसाब से उनको, अगर आप उनके बेसिक पे भी नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम 7,000 का जो सीलिंग है इसको कम से कम 7th पे 8th पे के हिसाब से आप बढ़ाइए। मान लीजिए ये अगर 15,000 भी होता है तो आपका बोनस जो है कहीं ना कहीं 50,000 60,000 के करीब आना स्टार्ट हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। आगे के हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका ये जो पॉइंट है शायद आप लोग जानते होंगे कि नहीं मुझे पता है, मगर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको 2 तरह की लीव मिलती है, आप जानते हो, LAP और CL। LAP होता है लीव ऑन एवरेज पे और CL हुआ आपका कमिटेड लीव जिसको कहते हो, और बाकी LHAP तो होता है वो हाफ पे वाला है। मगर LAP का जो महत्व है दोस्तों वो ये है कि अगर आप पूरे सर्विस पीरियड में 300 LAP बचा सकते हो, मतलब कि LAP अगर आप नहीं लेते हो और तो 300 LAP आपका जमा हो सकता है। अगर आप पूरा ही नहीं लोगे तो 300 के ऊपर जो भी होगा वो लैप्स कर जाएगा। मगर रिटायरमेंट तक अगर आपका 300 LAP जमा है तो ये 300 LAP का आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये LAP हर एक LAP के लिए आपको उस समय का जो बेसिक है आपका उससे मल्टीप्लाई होगा। एक दिन का जो बेसिक है, मान लो किसी का सैलरी मैं मानता हूँ 1,20,000 है रिटायरमेंट होने पे, और सैलरी नहीं, बेसिक 1,20,000 है रिटायरमेंट के टाइम में, तो 4,000 का प्रतिदिन का उसका बेसिक बनेगा। तो यहाँ पे 300 दिन का बेसिक उसको मिल जाएगा। तो 300 इंटू 4,000 करो तो कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए का उनको एक बेनिफिट होता है। ऐसा होता है और बहुत सारे लोग का इंगेजमेंट होता है, मैंने खुद से भी देखा है। तो आप अगर 300 LAP जमा करते हो तो आपको 12 लाख रुपया वहाँ पे रिटायरमेंट में मिले। एक लमसम अमाउंट है, अच्छा खासा आपका प्लान हो सकता है उससे। तो इस चीज़ को कहा गया है कि देखिए बहुत सारे कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते हैं जो लोकल है, उनका 300 से ऊपर भी जमा होता है। तो कम से कम इसको सीलिंग को बढ़ा के 450 किया जाए। मान लो 450 अगर हो जाएगा, किसी का जमा है 450, तो वहाँ पे सीधा 150 का, मतलब 150 मतलब यहाँ 6 लाख और जोड़ दो 18 लाख हो जाएगा, आपको 18 लाख रुपये मिलेगा। तो सीधा 1.5 गुना की यहाँ बात की गई है कि इसको कम से कम 450 लीव इंक्रीजमेंट किया जाए। ये भी बहुत अच्छी बात की गई है। अगला है पेंशनर्स की बात की गई है कि एक तो हमारे लिए लाभ वाली बात ये की गई है कि OPS को लाया जाए NPS UPS को हटा के। अगला है कि पेंशन जिनका चल रहा है उनको भी कम से कम ईयरली 5% इंक्रीमेंट मिले, और उनका कम्यूटेशन पीरियड जो है, जो कि अगर लोन वोन लेते हैं या पेंशन को बेच लेते हैं पहले,
तो कम्यूटेशन पीरियड अभी 15 साल है, इसको घटा के 11 से 12 साल किया जाए। अगला मुद्दा हम लोग देख लें दोस्तों, ये सब के लिए बहुत जरूरी है, वेलफेयर एंड रिस्क के अंदर आता है। पहला है कैशलेस हेल्थ केयर। कैशलेस हेल्थ केयर मतलब अभी भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैशलेस होता है, मगर वहाँ पे आपको रेफर कराना पड़ता है, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। रेफर करा के जाओगे फिर मिलेगा, कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा, बाद में आपको ये करना पड़ेगा। तो इसको हैसल फ्री करने के लिए इन्होंने कहा है पूरी तरह से ट्रीटमेंट को कैशलेस कीजिए। अगला है कि मेंस्ट्रुअल और पैटर्निटी लीव को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। हाई रिस्क कंपनसेशन, जो हाई रिस्क जॉब में है जैसे कि रेलवे और डिफेंस, यहाँ पे कंपनसेशन भी हाई रिस्क के हिसाब से कम 2 करोड़ ऑन डेथ, मेजर इंजरी के लिए 1.5 करोड़ और माइनर इंजरी के लिए 10 से 25 लाख किया जाए दोस्तों। किसके लिए? रेलवे, सीएपीएफ, डिफेंस। अगला है पॉलिसी एंड कैरियर से रिलेटेड 5 गारंटीड प्रमोशन। मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 5 एमएसएपी, मतलब ये क्या है कि आपको प्रमोशन जो मिलता है आपके पूरे सर्विस कैरियर में, अभी पॉलिसी है हर 10 साल में 1 एमएससीपी मिलता है। तो 30 साल का एवरेज कैरियर होता है तो 3 एमएससीपी आपको मिल पाता है। इसको घटा के 5 मिनिमम करने का मांग है, मतलब हर 5 से 6 साल में 1 एमएससीपी आपको दिया जाए, जिससे कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होगा। मान लो अगर आप 4200 में हो तो 6 साल में जाओगे 4600 में, फिर 6 साल में 4800 में, फिर 6 साल में 5400 में। ऐसे करके आपका कैरियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग को इसलिए कम करने के लिए कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी को बढ़ावा मिले। रेगुलर रिक्रूटमेंट किया जाए, जिसके लिए तो जहाँ तक रेलवे का सवाल है तो रेलवे ने ऑलरेडी कदम उठा रखा है, हर साल आपका कैलेंडर आना जारी हो गया है। फिर भी अच्छा डिमांड है, इसको सबका समर्थन जरूर मिलेगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये अपडेट्स आपको अच्छा लगा होगा। एचसीपीसी से रिलेटेड आगे के सारे अपडेट्स से ट्यून्ड अप रहने के लिए जुड़े रहे रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके